लखनऊ में विश्व नौकार महामंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा, भगवान महावीर जी के योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने यूपी को जैन तीर्थंकरों की भूमि बताया और कहा कि जैन धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सीएम योगी ने कहा कि नौकार महामंत्र आज हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये मंत्र और साधना आत्मशुद्धि का माध्यम बनता है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान महावीर जयंती की जैन धर्मावलंबियों को बधाई दी। प्रदेशवासियों से शांति, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संख्या में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला। एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई रेल लाइन प्रोजेक्ट और बाईपास परियोजनाओं पर मुहर लगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पंजाब हरियाणा के लिए अहम 1878 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले करीब 20 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से यातायात को डायवर्ट करके जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ को कम करना, साथ ही हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क प्रदान करना है। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना, NH7, NH5, NH152 की भीड़भाड़ वाले शहरी खंड में परेशानी मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे यहां पर आप फोकस करो तो चेन्नई, MGR चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, MGR चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। वहीं वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसको लेकर देश में कई जगहों पर घमासान भी मचा। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई। इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भी हुई। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। सीएम ममता ने कहा कि हमारे यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे तक चली। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आज अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से हुई। खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा महाराष्ट्र चुनाव में धांधली करके जीत हासिल की गई। आरोप लगाया कि आज सरकार का हर तरफ दखल बढ़ा है, कांग्रेस आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। खड़गे आगे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं।
पार्टी नेताओं का कहना है कि अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के गुजरात चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए। वहीं नौसेना की ताकत और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए की मेगा डील मंजूर की। 63,000 करोड़ रुपए से नौसेना के 26 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि डील भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुआ। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने डील पर मुहर भी लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इस डील के तहत भारत आने वाले 22 राफेल सिंगल सीटर और 4 फाइटर जेट्स जो है वो 2 सीटर होंगे। इस डील में इन फाइटर प्लेन का रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, प्रशिक्षण, स्वदेशी उपकरणों का निर्माण भी शामिल है। इन राफेल एम फाइटर जेट्स की आपूर्ति डील साइन होने के 5 साल बाद होनी शुरू होगी। इसकी तैनाती देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर होगी। ये लड़ाकू विमान मौजूदा मिग-29 की जगह लेगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल उड़ा रही है। अब एम वर्जन यानी कि मरीन वर्जन जो है वो भी नौसेना को भी अब मिलेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ती फीस के विरोध में अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में हाल ही में की गई फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने बिना उचित अनुमति के फीस में ज्यादा इजाफा कर दिया है, अत्यधिक वृद्धि कर दी है, जिससे आर्थिक रूप से गार्जियन परेशान है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसे सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए। सरकार से मांग की कि निजी स्कूलों की फीस संरचना पर सख्त नियंत्रण रखा जाए और मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति भवन में वहां स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 राष्ट्र राज्य की यात्रा के दूसरे चरण में यहां पहुंची हैं। स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति भी बनी। लोक परिधान पहने एक जोड़े ने उन्हें रोटी और नमक देकर पारंपरिक स्लोवाक स्वागत किया। ये प्राचीन परंपरा विभिन्न विशेष अवसरों पर खास मेहमानों के लिए की जाती है। राष्ट्रपति का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत यहां किया गया।